हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो फिर किन लेवल्स पे हम बैंक निफ्टी को प्ले कर सकते हैं। और उसके पहले जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल मार्केट का कंडीशन क्या है। क्या मार्केट ऊपर जाने के लिए एक नए हाई लगाने के लिए रेडी है या फिर यहाँ से हम एक करेक्शन देख सकते हैं। दोस्तों, तो ये सारा कुछ समझने की कोशिश करेंगे एक लॉजिक के साथ। पहले मैं आपको एक लॉजिकली समझाने की कोशिश करूंगी और फिर मैं आपको एग्जैक्ट बहुत ही प्रिसाइज लेवल्स दूंगी इंट्राडे के लिए, जो आप कल यूज कर सकते हैं मार्केट में एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हमारे जो लेवल्स होते हैं, जो नंबर्स मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, वो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं इंट्राडे में। अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं या फिर एक ऑप्शन सेलर, तो वो एक हमारे लेवल्स पे जब भी मार्केट आता है तो ये जरूर देखिए कि मार्केट किस तरह का प्राइस पैटर्न बनाता है। क्या वो सपोर्ट में आते ही एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता है या फिर एक रिवर्सल पैटर्न बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हमारे सपोर्ट में जब भी आता है ना मार्केट, या रेजिस्टेंस में आता है, तो देखिए कि मार्केट किस तरह का प्राइस एक्शन बना रहा है और उसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपको एक बहुत ही डिसेंट कॉल या पुट खरीदने का मौका मिल सकता है डे ऑन डे। सो आज का एनालिसिस शुरू करते हैं निफ्टी बैंक से और उसके बाद समझेंगे कि निफ्टी का भी कल के लिए क्या लेवल्स हो सकता है। सो दोस्तों, निफ्टी बैंक का ये वीकली चार्ट है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में इस वीक में अभी तक कोई ज्यादा कुछ मूवमेंट हुआ नहीं है। दो ही दिन हुआ है। वैसे 200-300 पॉइंट नीचे ही चल रहा है निफ्टी बैंक, और नीचे के लेवल्स तो बहुत ही नीचे है, समवेयर अराउंड 46,000, और ऊपर में समवेयर अराउंड 48,000 का हमें एक रेजिस्टेंस है। और मार्केट फिलहाल एक इनसाइड कैंडल बना रहा है वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में देखें तो बैंक निफ्टी में फिलहाल अभी कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे तो देखिए, समझने की कोशिश करिए। देखिए, यहाँ पे एक इतना बड़ा वीक बनाया मार्केट ने, उसके बाद मार्केट नीचे यहीं पे सस्टेन कर रहा है। आज भी उसने नीचे जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया और उसने ऊपर एक क्लोजिंग दे दी। ये हमारे लिए आज का जो कैंडल है ना, ये बुलिश सिग्नल बताता है। वो बताता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ अभी भी मौजूद है। अगर मान लेते हैं कि कल ये इस तरह का कोई कैंडल आज हमने बनाया होता तो मैं थोड़ी मार्केट में नेगेटिव हो जाती। आने वाले टाइम के लिए हो सकता है कि हम गैप डाउन खुल के नीचे चले जाते, लेकिन जिस तरह का कैंडल मार्केट ने आज बनाया है ना, वो मुझे थोड़ा कन्विक्शन दे रहा है कि अभी हम जो है यहीं से एक अपमूव की तरफ निकल जाए। जैसे ये कंसोलिडेशन हो गया, ऊपर गया, नीचे आया और फिर ऊपर चला जाएगा। सो हो सकता है कि हम कल एक गैप अप देख सकते हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली के साथ हम जो है बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ निकल जाएंगे, जो हमको आने वाले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में 48,900 की तरफ निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं आपको एक प्रिसाइज लेवल दूं तो मैं ये जो ब्लू कलर का ट्रेंड लाइन है ना, ये वाला जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ये मैंने आपके साथ काफी कम से कम एक 5 या 6 ट्रेडिंग सेशन से जो मैं डिस्कस कर रही हूँ ये प्रेडिक्शन वीडियो में, मैं आपके साथ ये ट्रेंड लाइन डिस्कस कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि ये वाला जो लेवल है ये मार्केट के लिए बहुत ही स्ट्रांग है। ये लेवल जो है, ये मार्केट ने अगर तोड़ के ऊपर एक डिसेंट क्लोजिंग दी, मतलब कि अगर इस तरह का क्लोजिंग आया होता तो हम जो है ऊपर निकल जाते। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इतना अच्छा क्लोजिंग नहीं दिया, जिसके चलते प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल अभी हम देख रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने ये लेवल को होल्ड करके रखा हुआ है नीचे के तरफ, और ऊपर की तरफ जब भी हम ये लेवल क्रॉस कर देंगे, जो कि 48,400 के करीब, वो क्रॉस करके ऊपर चले जाएंगे तो हम जो है 48,900 की तरफ निकल जाएंगे। जहां आज मार्केट ने क्लोज दी है ना फ्रेंड्स, ये मेरे लिए एक पॉजिटिव सिनेरियो है। ऐसा मुझे लगता है कि कल हो सकता है कि कल हम एक गैप अप देखें। कल जब भी हम एक गैप अप देखेंगे ना, तो देखिए हम ना कल शायद इस तरह का कोई कैंडल बनाएंगे मार्केट में, ऐसा मुझे लग रहा है। जो कि है कल का जो इसका हाई है ना, ये दिन का जो हाई है, ये कैंडल, ये ग्रीन कैंडल का जो हाई है ना, इसके ऊपर तक आप यहां तक का तो आप आराम से टारगेट ले सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर ही जाके हम एक विक बनाएंगे या क्लोजिंग देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर ऐसा हुआ
कल हमने कुछ इस तरह का कैंडल बना दिया ना, तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि एक या दो ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही हम 48 या दो मैक्सिमम ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम 48,928 की तरफ निकल जाएंगे। और जब भी हम ये वाला लेवल क्रॉस करेंगे ना, इसके बाद का जो लेवल आता है ना वो 50,527 का है, जो भी मुझे पॉसिबल लगता है मार्केट में। तो मार्केट अभी तक काफी बुलिश है और मार्केट में जो है फिलहाल कोई नेगेटिविटी आया नहीं है। तो आप मार्केट में पोजीशन साइजिंग फिलहाल कम रखिए, लेकिन जब भी हम ये वाले कैंडल का हाई के ऊपर चले जाएंगे जो कि है 48,219, ये लेवल के ऊपर हम निकल जाएंगे ना, तब आप अपना पोजीशन साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं और आप जो है 48,900 के लिए आराम से प्ले कर सकते हैं, वो टारगेट आएगा ही। और देखिए कल अगर मार्केट को ये, क्योंकि ये मैं मार्केट के सेंटिमेंट्स मेरे बुलिश हैं, मैं अभी भी नेगेटिव नहीं हूँ। स्पेशली आज के क्लोजिंग ने तो मुझे कन्विक्शन दिया है कि हम कल एक गैप अप देख सकते हैं। हो सकता है कि कल एक अच्छा कोई एक न्यूज आने वाला हो, मुझे तो नहीं पता, आप लोग ही बता दीजिए कमेंट में कि कोई अच्छा न्यूज एक्सपेक्टेड है क्या मार्केट में, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे कल हम एक स्ट्रॉन्ग गैप अप के साथ खुल सकते हैं। मान लीजिए कल हम गैप डाउन खुल जाते हैं ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, जो मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हम गैप डाउन खुल जाएंगे तो आप मान के चल सकते हैं कि मार्केट का, क्योंकि सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव है, हम कहीं ना कहीं 47,500 के तक आए और उसके बाद 47,471 का लेवल को हम होल्ड कर जाएंगे। तो गैप डाउन खुलेंगे तब भी हमें जो है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूट गया तब मैं नेगेटिव हो जाऊंगी और उसके बाद हम आराम से 46,775 का लेवल देखेंगे, जो कि है अराउंड 700 to 800 पॉइंट्स नीचे। ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी तक हम नेगेटिव हुए नहीं है। देखिए मार्केट फिलहाल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल रन में है, तो ऐसे में अगर अभी नेगेटिव हो गए ना, तो ये बुल रन में काइंड ऑफ हॉल्ट लग जाएगा। और जो टारगेट हमें मतलब जिस तेजी से बैंक निफ्टी या निफ्टी भाग रहा है ना, वो हॉल्ट लगाने के मूड में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हॉल्ट हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें नेगेटिविटी के तरफ नीचे, मतलब एक बेर रैली, शॉर्ट टर्म बेर रैली की तरफ लेके जाए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी या निफ्टी हॉल्ट नहीं लगाएगा और यहीं से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उसको ये और ये जो टारगेट है ना, मुझे लग रहा है कि ये टारगेट आने के बाद और ये टारगेट आने के बाद ही निफ्टी या बैंक निफ्टी कोई रिवर्सल देगा नीचे के तरफ। एक डाउनफॉल बाकी है, जैसे मैं आपसे 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन से कह रही हूँ कि अगर आप एक लंबे टर्म के इन्वेस्टर है, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है, तो अभी मार्केट में इन्वेस्ट आप करिए, क्योंकि हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलरन में है और ये बुलरन का रैली मिस नहीं होना चाहिए। सारे स्टॉक्स चलेंगे, ऐसे में मोस्टली सारे ही स्टॉक्स चलेंगे, तो अगर आप कोई अच्छा स्टॉक पिक कर रहे हो तो वो भी चलेगा लंबे टाइम के लिए। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगले साल हम इलेक्शन है, हमारे जनरल इलेक्शन है, जो कि बहुत ही बड़ा इवेंट है। और ऐसा नहीं है कि जनरल इलेक्शन है तो हम हमें लग रहा है कि एक पर्टिकुलर सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार आ जाएगी, ये वो, तो इसके चलते हम बहुत ही आसमान छू लेंगे। ऐसा देखिए, सेंटीमेंट से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर जाने के पहले वो एक बार डिप जरूर देगा, और वो डिप पेंडिंग है। और इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप एक इंट्राडे प्लेयर है तो आप अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश रन में है, तो आप आराम से बुल रैली के लिए प्ले कर सकते हैं। लेकिन आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको अपना, आप अभी फिलहाल आप रिलैक्स रह सकते हैं, क्योंकि ऊपर में हमारे अराउंड 500 to 1000 पॉइंट्स तो आराम से बाकी है रैली करना, और बैंक निफ्टी को 1500 पॉइंट्स और डेफिनेटली बाकी है बैंक निफ्टी को और ऊपर जाना। लेकिन उसके बाद बैंक निफ्टी भी नीचे गिरेगा, उस वक्त आपको अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करना चाहिए। देखिए आप इन्वेस्टर है तो हर डिप को खरीदना सीखिए और हर राइज में सेल करना सीखिए, तभी आप एक लंबे टाइम में एक अच्छे निवेशक, अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो अभी आप इन्वेस्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम बड़े बुल रन में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल रन में है। लेकिन कॉशियस होके करिए, आने वाले कुछ महीने में, 2 या 3 महीने में या 4 महीने में आप एक अच्छा खासा एक ठीक ठाक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। उस वक्त मैं कहूंगी कि आप अपना पोर्टफोलियो को थोड़ा सा अगर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो करिए,
और उसके बाद जब मार्केट फिर से एक रैली करेगा ना, और जरूर करेगा जनरल इलेक्शंस के पहले और उसके बाद, अगर हमारे जो भी इंडिया को लगता है या ग्लोबल इकोनॉमी को लगता है कि जो भी गवर्नमेंट जीतने वाली है उसके हिसाब से एक बुलरन फिर से आएगा, उस वक्त डिप में खरीदना सीखिए दोस्तों। तो आ जाते हैं फिर से हमारे निफ्टी के इंट्राडे के चार्ट के लिए। तो इंट्राडे में कल अगर हम गैप अप खुल गए जैसे मैंने कहा था, तो ये वाला हाई जो है 48,219 ये क्रॉस करते से ही हम जो है 48,900 की तरफ आराम से निकल जाएंगे। आप आराम से मान के चल सकते हैं कि हम बुलिश हो गए हैं मार्केट में और बहुत स्ट्रांगली हम ऊपर की तरफ चले जाएंगे। वैसे ही अगर हमको नेगेटिव होना है ना, कल एक गैप डाउन दिया, देखिए कल दो तरीके का गैप डाउन हो सकता है, कहीं ना कहीं मार्केट फ्लैट खुल सकता है और फिर एक गैप डाउन रैली कंटिन्यू कर सकता है, ये भी ठीक ही है। अगर ऐसा हो गया फ्लैट खुल के हम गैप डाउन करें और यहाँ पे आके सपोर्ट ले ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि ये वाला सपोर्ट जो है ना, जो मैंने मार्क किया हुआ, ये मार्केट को होल्ड करना बहुत जरूरी है। तो गैप डाउन भी आ गया तो इस तरह से हम ऊपर चले जाएंगे, और अगर हम कल गैप अप हो गए तो मार्केट बहुत लोगों को एंटर करने का मौका नहीं देगा, इसी के ऊपर हम चले जाएंगे और हम स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ऊपर निकल जाएंगे। सो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या कोई ग्लोबल इवेंट है या कोई इंडिया में ही कोई इवेंट है जो आने वाला है जिसके कारण मार्केट इतना, अगर ह्यूज गैप अप के साथ खुल भी रहा है, खुलेगा भी तो क्या रीजन है। वैसे शाम तक तो पता चल ही जाएगा, इनफैक्ट थोड़ी देर में मैं चेक कर लूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव देने वाला है। सो ये था बैंक निफ्टी का ऊपर और नीचे में लेवल्स। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी एक और कैंडल ऐसा है जो मुझे लग रहा है कि मतलब देखिए ये वाला कैंडल आया और मैंने आपसे कहा था, एक लेवल डिस्कस की थी मैंने आपसे 21,101 का एक या 130 का, ये एक लेवल मैंने डिस्कस किया था। मैंने आपसे कहा था कि जब भी मार्केट इसके ऊपर खुलेगा और सस्टेन करेगा तो हम जो है 21,636 के तरफ चले जाएंगे और वो भी बहुत स्ट्रांगली चले जाएंगे। तो मार्केट ने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दे दिया, लेकिन उसके बाद भी वो ऊपर जा भी रहा है तो धीरे धीरे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो बता रहा है कि 21,636 उसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और यहां तक पहुंचने के बाद वो एक रिवर्सल रैली देगा, जिसकी मैं जो आपसे मैं कह रही हूँ। तो कल अगर हम गैप अप खुल गए और आज के हाई के ऊपर निकल गए तो 21,636 के लिए आप आराम से प्ले कर सकते हैं। अगर जिस तरह से इस रेजिस्टेंस, जब ये रेजिस्टेंस था और इसके ऊपर कैंडल ने क्लोज की ना, ये ग्रीन कैंडल, वैसे ये एक रेजिस्टेंस है 21,636, इसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज करता है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करता है, तब जाके मैं मानूंगी कि हम 22,023 के तरफ निकल गए हैं दोस्तों। तो फर्स्ट पड़ाव आपका ये है जो अभी ऑलमोस्ट रीच हो गया। ये हमारा ये वाला एक पड़ाव था जो जिसका हमने ऑलमोस्ट 60 to 70% रैली तय कर लिया है। अब देखना है कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो वो नीचे आ जाएगा आने वाले टाइम में, और अगर ये इसको क्लोज करके ऊपर की तरफ सस्टेन करता है तो हम 22,023 की तरफ आराम से निकल जाएंगे, डेफिनेटली निकल जाएंगे। उसके लिए होना है कि कल हम फ्लैट टू गैप अप खुले और आज के हाई के ऊपर सस्टेन करें, तब हम ऊपर का ये लेवल कल इंट्राडे में देख सकते हैं। कल मान लेते हैं कि हम फ्लैट टू गैप डाउन हो जाते हैं तो फिर तब भी हमारे पास लेवल्स बहुत मौजूद है। हो सकता है कि हमें कल एक गंदा सा, एक डर्टी सा, एक रेंज बाउंड सा मार्केट देखे और कहीं ना कहीं ये जो लेवल बाकी है 21,320, ये वाला लेवल को हम टच करें और यहीं से बाउंस कर दे परसों के दिन, या फिर यहाँ पे आए और ये लेवल के थ्रू बाउंस कर दे। लेकिन जाना तो मोस्ट लाइकली ऊपर ही है दोस्तों। और जब भी मार्केट को ऊपर जाना होता है ना, एक बात याद रखना कि वो नहीं चाहेगा कि रिटेल ट्रेडर इन्वेस्ट करे, ज्यादातर ट्रेड कर पाए। तो ऐसे में मार्केट बहुत ह्यूज गैप अप या गैप अप के साथ ही खुलता है, और जिस दिन भी मार्केट को बहुत नीचे आना होता है तब भी मार्केट वही करता है, बताता है कि वो ऊपर जाने वाला है, लेकिन अगले दिन बहुत ही ड्रास्टिक डाउनफॉल आ सकता है, गैप डाउन आ सकता है। तो बताने लायक ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं आज, क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बुलिश है तो कल हम गैप अप खुल सकते हैं और ऊपर के लिए मैंने आपको लेवल्स दे दिए। और अगर गैप डाउन खुल गए तो फिर ये जो लेवल है, ये जो मार्क किए हुए हैं ब्लू में, वो आपको ध्यान रखना है। एक बात को सिर्फ याद रखना है कि जिस दिन भी हम 21 ये वाला जो लेवल है, अगर हम नीचे ये दो लेवल्स तोड़ दिए ना और नीचे आए ना, तो 21,101 का एक लेवल है, यहां से हम एक सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाएंगे। ये लेवल टूटना नहीं चाहिए दोस्तों। ये लेवल टूट गया तो, और ये दो लेवल है, ये दो लेवल अगर टूट गया और उसके बाद अगर हम नीचे आएंगे ना,
तो आप अपना पोजीशन साइजिंग पुट में इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हम आने वाले टाइम में डेफिनेटली 20,600 का लेवल देखेंगे ही। ये था एज फार एज हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारे एनालिसिस कैसे लगते हैं, क्या वो आपके इंट्राडे में हेल्प करते हैं। जिस दिन भी मेरे 500 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ये सारा ट्रेड प्लान और लॉजिकल लेवल्स मैं आपके साथ लाइव वीडियो में आके यूट्यूब में शेयर करूंगी। तब तक के लिए मिलती हूँ एक और वीडियो में कल। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग।